दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैजान टाइम्स न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 5 मिनट में। लेकिन आप उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ये वीडियो किस राज्य, गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गाँव, मोहल्ले, शहर की हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नीतीश सरकार ने 1 अगस्त से घरेलू बिजली के पहले 125 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी व रोजगार देने का वादा किया। बिहार विधानसभा सत्र में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आप बच्चा थे कहकर फटकार लगाई। कांग्रेस रालोद विधायक तेजस्वी यादव के समर्थन पर संसद में चर्चा तेज, बिहार से जुड़ा विरोध छिड़ा। सम्राट चौधरी पर विधानसभा में नीतीश का उधर हटो कड़क आदेश, सत्र दौरान गर्मजोशी रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार में उपाध्यक्ष पद की संभावना पर चर्चाएं तेज। आरजेडी ने आरोप लगाया कि ये इस्तीफा बीजेपी की साजिश, जेडीयू ने खारिज की बातें। कैबिनेट ने बिहार में सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण को 35% तक सीमित करते हुए सिर्फ बिहार स्थायी निवासियों तक लागू किया। नए महिला आरक्षण नियम में बिहार की मूल निवासी महिलाएं अब सरकारी नौकरियों में पहली पसंद पर होंगी। बिहार सरकार ने बिहार यूथ कमीशन गठित करने का फैसला किया, जिसका मकसद युवा शिक्षा और रोजगार की योजना बनाएगा। कैबिनेट में 43 प्रमुख प्रस्ताव पास, रोजगार, अल्कोहल विरोधी कार्यक्रम तथा महिला सशक्तिकरण शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी में नया बिहार का नारा दिया, आरजेडी पर गरीबों को धोखा देने का आरोप लगाया। मोदी बोले, बिहार की प्रगति पूर्व की अपेक्षा अब 4 गुना तेज, 9 लाख करोड़ केंद्रीय निवेश मिला। मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को केंद्र का समर्थन मिलने पर खुशी जताई। मोदी ने बिहार के मखाना, मिर्च, कतरनी चावल आदि किसानों को बाजार पहुंचाने की योजनाओं की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत छापेमारी और नक्सल विरोधी अभियान में तेजी आने का दावा। 125 यूनिट फ्री बिजली की योजना को विपक्ष ने कॉपीकैट बताया, लेकिन सरकार इस्तीफा देने को तैयार नहीं। अपनी सरकार के रोजगार आंकड़ों का हवाला देते हुए नीतीश बोले, 2005-20 में 8 लाख नौकरियां, अब 39 लाख रोजगार नौकरियां दी। कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की योजना चलाई जाएगी। विधानसभा में आदिवासी विधायक सम्राट चौधरी को चेतावनी देने पर सियासी गलियारों में चर्चा तेज। उपराष्ट्रपति इस्तीफे पर नीतीश के वीपी बनने की अटकलें तेज, बीजेपी जेडीयू इसे सियासी गेम मानती। आरजेडी का आरोप कि ये एक बीजेपी की रणनीति, जेडीयू ने मंच से पलटवार किया। अगस्त से किसानों के लिए बिजली छूट से कृषि खर्च में कुछ राहत की उम्मीद। कैबिनेट में ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, महिलाएं विशेष रूप से लाभान्वित। बिहार चुनाव को देखते हुए किसान और गरीब योजनाओं पर जोर अधिक दिखाई दे रहा है। सरकार ने किसानों के लिए अतिरिक्त अनुदान योजना या ऋण राहत की कोई नई घोषणा नहीं की। कैबिनेट मीटिंग में सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान, नए पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू होगी। जमीन खारिज कानूनों के सुधार संबंधी नया नियम लागू, ग्रामीण भूमि लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। दाखिल खारिज संबंधी नया नियम, जमीन के नाम योजक चिन्ह अंतरण में स्वीकृति प्रक्रिया अब तेज और सरल। नीतीश ने विधानसभा में अपना आक्रामक रुख दिखाया, तेजस्वी और सम्राट की तीखी बहस सामने आई। सत्र दौरान सांसदों में उठी स्वतंत्रता, उधर हटो जैसे शब्दों ने माहौल गरमाया। विपक्ष ने बिजली मुफ्त योजना पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार का कहना, हाथों हाथ सहायता। प्रधानमंत्री के नया बिहार नारे ने चुनावी माहौल में नया जोश भरा, सरकार को समर्थन का संकेत। बिहार विधानसभा में विपक्ष की विजय उत्सव जैसी प्रतिक्रियाएं, सदन सत्र दौरान विद्वेष उपजता माहौल। किसानों के लिए बिजली छूट योजना से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 35% महिला आरक्षण की समीक्षा से युवाओं और महिला वोटरों में नीतीश की लोकप्रियता बढ़ने की संभावना। युवाओं को सरकारी नौकरियों के अतिरिक्त स्वरोजगार प्रशिक्षण देने पर सरकार फोकस कर रही है। भूमि उद्यम नियम, लैंड म्यूटेशन की प्रक्रिया पारदर्शी करने नए निर्देश लागू किए गए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, बिजली, भूमि सुधार और किसान योजनाओं पर चुनावी तैयारियां तेज। यूपी सरकार ने पौधा लगाने पर किसानों को 10,000 रुपए अग्रिम देना शुरू किया। ये रकम सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। हर गांव में तीसरे शुक्रवार ग्रीन चौपाल होगी। इसमें वृक्षारोपण और पर्यावरण पर चर्चा होगी। 22,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास योजना शुरू हुई। इसका उद्देश्य सड़क, बिजली और कृषि व्यवस्था सुधारना है। किसानों को धान के बीज पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। बिना पंजीकरण भी लाभ मिलेगा। पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने का आदेश जारी किया गया। पीएम किसान की 20वीं किस्त अगस्त में 2,000 रुपए के रूप में दी जाएगी। ई-केवाईसी जरूरी है। ठगों से सतर्क रहने को कहा गया है। फर्जी कॉल और मैसेज से बचाव के लिए अलर्ट जारी हुआ। वैज्ञानिक खेती से कृषि उत्पादन 3 गुना करने पर सरकार जोर दे रही है।
वाराणसी में जीरो टिलेज तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे लागत में कमी आएगी। खेत तालाब योजना के तहत 37,000 तालाब बन चुके हैं। किसानों को सिंचाई में लाभ हो रहा है। पीएम किसान योजना के लिए आधार बैंक खाते से लिंक अनिवार्य किया गया। फसल बीमा योजना का पंजीकरण 31 जुलाई तक खुलेगा। 2% प्रीमियम में खरीफ फसल बीमा मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में नल से जल पहुंचाने का काम तेज हुआ। कृषि ड्रोन और मशीनों पर 60% तक की सब्सिडी मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू है। मशरूम उत्पादन बढ़ाने के लिए 8 जिलों में प्रशिक्षण शुरू। महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। मछली पालन परियोजना में 4,000 करोड़ रुपए निवेश से रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ओडीओपी योजना में हस्तशिल्प को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। उत्पादों को बाजार मिला। स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण युवाओं को दिया जा रहा है। श्री अन्ना अनाजों को 47 जिलों में बढ़ावा मिलेगा। स्कूल भोजन में भी शामिल किया गया है। कृषि नवाचार और तकनीकी रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों से सीधा जुड़ाव होगा। 14 जिलों में रोजगार मेले आयोजित होंगे। युवाओं को मौके पर नियुक्ति दी जाएगी। जीरो पॉवर्टी योजना के तहत 300 गरीब परिवारों को ट्रेनिंग और 18,400 रुपए वेतन वाली नौकरी मिलेगी। डेयरी फार्मिंग के लिए 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी पशुपालकों को दी जा रही है। 1100 पंचायत भवनों में इंटरनेट कार्यालय सुविधा दी जाएगी। निर्माण अंतिम चरण में है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐप से निगरानी भी हो रही है। पीएम किसान की अगली किस्त के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। बिना इसके भुगतान रुकेगा। 31 जुलाई तक फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है। हर गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइप से पानी पहुंचाया जाएगा। कृषि यंत्रों की सब्सिडी योजना फिर से शुरू की गई है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मशरूम खेती के लिए प्रशिक्षण शिविर ग्रामीण जिलों में चल रहे हैं। यूपी और यूएई के बीच मछली पालन परियोजना को लेकर 4,000 करोड़ रुपए की सहमति बनी। ओडीओपी योजना में अब 10 और जिलों को शामिल किया गया है। एमएसएमई इकाइयों को 3 साल तक जीएसटी में छूट दी जाएगी। 47 जिलों में बाजरा, ज्वार और कोदो को बढ़ावा देने की योजना लागू की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों में रिसर्च बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में बड़े स्तर पर रोजगार मेले लगाए जाएंगे। डेयरी क्षेत्र में महिला पशुपालकों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए ईडीपी ट्रेनिंग मुफ्त में दी जा रही है। यूपी में स्मार्ट पंचायत भवन योजना के तहत आधुनिक ग्राम सचिवालय बनाए जा रहे हैं। कृषि मेलों में किसानों को फर्टिलाइजर, बीज और ऋण की जानकारी दी जा रही है। किसानों को अब मोबाइल ऐप से सिंचाई और मौसम की जानकारी उपलब्ध होगी। जल संरक्षण के लिए हर गांव में 2 छोटे तालाब बनवाने का प्रस्ताव पास हुआ है। 2025 तक हर ब्लॉक में कृषि मशीनरी बैंक बनाने की योजना बनी है। किसानों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। आईटीआई छात्रों को 8,000 रुपए तक की इंटर्नशिप सहायता देने की स्कीम आई है। एसएचजी महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का अनुदान कार्य के लिए मिलेगा। पीएम आवास योजना के तहत 1.2 लाख ग्रामीण लाभार्थियों को मंजूरी मिली है। फसल अवशेष प्रबंधन में किसानों को 2,000 रुपए प्रति टन प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अब पंचायत सचिव को ऑनलाइन सेवाओं का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई।